अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। तुम लोगों ने देख लिया बोलम 6 कैसा लगा तुम लोग बुल्ले शाहरुख का। अब सीन जरा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि 7 का प्रोमो अभी तक नहीं आया और आपको पता है वो कल परसों आएगा। लेट लेट शूट हो रही है तो इस वजह से जरा प्रोमोस डिले हो रहे हैं, पर आ जाएगा। जिस हिसाब से कुल्लू शुरान उठा है, कि जिस हिसाब से कुल्लू शुरान चल रहा है, मजा आ रहा है देखने में। आज की एपिसोड पिछली एपिसोड से ज्यादा बेहतर थी, फास्ट पेस भी थी और हमें बहुत सारी जोड़ियां भी नजर आई। साथ में हमें ये भी चीजें नजर आई कि थोड़ा सा नीलोफर मतलब होलो फेरा का पास भी हमें पता चला। उसकी बहन की भी एंट्री हो गई। बहन भी बड़ी ठरकी टाइप निकली, मतलब हर लड़के को देख रही और हर एक से ना मतलब इम्प्रेस हो रही। तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिर फ्लैवियस और फातिमा की जो जोड़ी उस पर बात करेंगे कि वो किस तरफ जा रही है, लोगों का क्या रिएक्शन है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। पूरा रिव्यू भी करते हैं। तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो दोस्तों स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से खत्म हुई थी बोलम 5। तो बोलम 6 वहां से स्टार्ट होता है जहाँ से वो जो तैकपुर है उसको ओरहान साहब जो है वो धमकियां देते हैं कि भाई तुम जो है अपना काम सीधा कर लो वरना हम जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो है मतलब तकफूर जो था वो नहीं सुनता उनकी बात और वो कहता है भाई हम तो जंग करेंगे। तो खैर वो लोग वहां से ओरहान साहब चले जाते हैं अपने सिपाहियों के साथ, अल्प के साथ। तो फिर उसके बाद आगे ये कहानी दिखाते हैं कि जब वो कबीले में आते हैं तो वहाँ पे रिश्तों की बात चल रही होती है कि फातिमा और हलीमा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो औरतें बुलाते हैं, अपने बच्चों के साथ आती हैं। तो हलीमा की वैसी हटी होती है। फातिमा मजबूर होती है कि हाँ बोले या ना बोले, उसमें कंफ्यूजन रहती है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू बता रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपका भी वक्त जाया हो, मेरा भी वक्त जाया हो। तो फिर होता यही है कि जो है हलीमा जो है वो बहुत रोती है कि भाई मैंने करनी नहीं है शादी वगैरह, ने जबरदस्ती मजबूर करवाएगी उससे शादी। मतलब जो भी लड़के वगैरह देखे हैं हलीमा और फातिमा के लिए। तो इतने में जो दीदार हैं उनकी भी आंखें बाहर आई थी, वो समझ रही थी हलीमा का रिश्ता है, बाद में पता चला फातिमा का भी रिश्ता है। तो वो फिर ईगत से बोलते हैं भाई जल्दी जल्दी करके हम रिश्ता मांग लेते हैं वरना फातिमा तो हाथ से निकल जाएगी। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं जो गवर्नर है ईसाइयों का, वो जो है बुरसा को लेने नहीं देगा उरहान साहब को। और उसने ना एक प्लान किया हुआ है फ्लाईव्यूज के साथ मिलके, और साथ में डेफनी यहाँ की एंट्री होती है। डेफनी जो है वो होलोफेरा की बहन है और ये कट्टर किस्म की दिखाया इसको ईसाई। और ये जो है ना मतलब इसका कोई और ही मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि वो अपनी बहन को तो सेव करना ही करना है, पर उसका अलग मकसद है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर कहानी यही बढ़ती है कि उस्मान उरहान साहब ऑर्डर देते हैं सबको कि जो तैमूर ताश है उसके पास अलाउद्दीन और ये जाते हैं शहनशाह पे। तो वो तैमूर ताश पहले गुस्से में आता है, फिर बाद में उनका मुआहदा फाड़ देता है। फिर भी वो सोना भिजवा देते हैं। अब्दुल रहमान बड़ा अच्छे तरीके से निकल के अल्प। तो अच्छा, इनकी अल्पों की भी स्टोरी अलग चल रही है। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उनको बड़ा स्पेस दिया जा रहा है ताकि लोगों से कनेक्ट करे। और हमसे काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो कि पहली दूसरी एपिसोड में कनेक्ट नहीं हो रहे थे, न्यू अल्प्स। अब सारे अल्प्स हमसे एक एक के बड़ा एक जो है ना कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। बाद में ये देखने को मिला और आन ने फिर शहनशाह पे और जो अलाउद्दीन को भेजा था तैमूर ताश के पास, तो तैमूर ताश हरकतें करते हैं। तो फिर ओरहान बोलते हैं कि जाना, शहनशाह बे को बोलते हैं तुम जाना तैमूर ताश से और मुआहदा ज़रूर करो, क्योंकि हमने इधर से ना यहाँ पे अपनी कोई ज़्यादा मेजोरिटी वगैरह बनानी है ताकि हमारी जो है ना कबीला ग्रो करे, मतलब बच्चे ज़्यादा चाहिए, मतलब पैदा करें ताकि वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कबीला बने। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। शहनशाह बे भी इससे एग्री करता है, अलाउद्दीन बे भी इससे एग्री करते हैं, बाकी सब एग्री करते हैं। फिर आगे ये कहानी चलती है कि फ्लावियस और फातिमा एक जगह पे मुलाकात करते हैं। वहाँ पे फातिमा उसको अपनी कंडीशन बताती है कि वो क्यों दुखी है वगैरह, जिसकी वजह से फ्लावियस जो है वो कहता है कि तुम किस लिए तुम पे किसने हमला किया था। वो फ्लावियस ने तो कहता है फ्लावियस मेरा भी दुश्मन है, ऐसे करके फ्लावियस फातिमा को बोलता है। अब जब इनको पता चलेगा फातिमा का दिल टूटेगा, जाहिर सी बात है वो फ्लावियस से प्यार करने लगी है। और फ्लावियस तो वैसे उस पर जो है ना बहुत प्यार करता है। पर इसमें एक कैच आ गया। वो डेफनी का जो हाथ उसने चूमा ना फ्लावियस का, तो काफी लोग जो है गुस्से में आ गए कि भाई तू फातिमा से मोहब्बत करता है तो उसका हाथ चूमने की क्या जरूरत थी। अब मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इस वजह से देता हूँ फ्लावियस को कि भाई वो तो उधर तो चलता है, मतलब उसको दिखाया ना मतलब एक रोमन। तो वो तो फिर अभी उसका तो उसके लिए तो चलता है, अभी उसको वैसी मोहब्बत है। पर वो अभी उस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक नहीं बना ना, वो तो अभी रोमन है। तो रोमन वालों का तो मैं पता है फिर वो क्या होता है, पर मैं इस लिहाज से अगर बोलता हूँ तो
पर ये ड्रामा इस्लामी है तो इसमें ऐसी चीजें दिखाने से जरा थोड़ा सा दूरी रहती तो सही रहता है, क्योंकि ये कोई वो वाला ड्रामा नहीं है जो अभी सुन और आमिर का हम देख रहे हैं। तो बस ऐसा ही है सारी चीजें। बाकी फ्लाईव्यूज की जोड़ी फातिमा के साथ बहुत अच्छी लग रही है। फातिमा का बड़ा इमोशनल सेटअप था कि वो जीगत को ना कैसे करे, क्योंकि वो लोग भी पहुंच जाते हैं रिश्ता लेके और सब एग्री कर जाते हैं रियत अच्छा बच्चा है। फातिमा से पूछते फातिमा हाँ ना मसले होते हैं, पर एकदम से वो एक आया था बुलावा कि आपको जो है ना वहाँ के तकफूर ने मतलब गवर्नर ने बुलाया है, वहाँ के हेड ने बुलाया, रोमन हेड ने, और आइए वहाँ पे जाके मिलिए। फिर वो लोग जो है होलो फिर नीलोफर और जो और आने ये सब मिलके जाते हैं अब्दुल रहमान वगैरह। और वहाँ पे जब वो एम्परर के पास पहुंचते हैं तो वो एम्परर जो है उस बेचारे जो बंदे को शुरू में दिखाया था बड़ा टाउन में उसको तोड़वा देता है, क्योंकि वो कहता है उड़ान से बदतमीजी की। अच्छा वहाँ पे डेफनी से मुलाकात होती है नीलोफर की, तो नीलोफर को डेफनी बोलती है, होलोफेरा के नाम से पुकारती है, क्योंकि वो कहती है भाई मैं तुम्हारा ये वाली बात जो तुमने अपनाई है वो मैं कबूल नहीं करती। पर उसको ओरहान के सामने एक नाटक करना पड़ता है कि वो ये दिखाती है कि मैं खुश हूँ, पर वो खुश नहीं है। उसके अंदर एक अलग किस्म की जो है ना वो चल रही है कि किसी तरह से बहन को इस पूरे जो तुर्किश वालों से उनसे अलग करो। तो वो जो तुर्क्स हैं वो अब्दुल रहमान वगैरह, अच्छा जब डेफनी का शॉट दिखाया ना तो मैं समझ रहा था फ्लाईव्यूज के पीछे तो पड़ेगी डेफनी, और फिर जब एकदम से अब्दुल रहमान को दिखाया मैं कहा अब्दुल रहमान पे फिदा हो गई। वो अचानक अब्दुल रहमान पे फिदा हो गई, अच्छा दिखाया इन लोगों ने, एंड एंड में सब कुछ किया। पर ये है कि डेफनी का भी एक अलग मकसद है। फिर कट टू वही दिखाते कि मलूम पीछे पड़ी हुई थी हलीमा के, हलीमा रोती है। अच्छा यहाँ पे एक और बात पता चल गई कि बाला जो है वो अब नहीं है, तो बाला को वो याद कर रही थी। अब इसमें एक और कैच है क्योंकि बाला को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, क्या बाला जिंदा है या कहीं और है, या बाला को इन लोगों ने एंड ही कर दिया। तो ये तीनों इन्होंने पॉसिबिलिटीज रखी है। अगर ये देखेंगे कि बाला की एंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये बोल देंगे बस वो चलेगी थी, दुनिया से ही चलेगी। और अगर ये देखेंगे कि नहीं बाला की एंट्री से बहुत फर्क पड़ेगा तो ये फिर बाला को वापस ला सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन स्ट्रेटेजी इन लोगों ने अपनाई है। अगर तुम लोग गौर से सुनो तो उसमें उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला 12 मर चुकी है, उसमें बोला मेरी माँ चली गई। अब वो कहीं भी जा सकती है, कहीं और कबीले भी जा सकती है, और अगर उसको मारना हो तो ये मार सकते हैं, पर ऐसा करके इन लोगों ने स्टोरी बनाई है। तो हलीमा वैसे मलून का नाम याद नहीं किया जाता था, पर इस वक्त जब बाला नहीं है तो बाला का नाम याद किया, ये एक तरह से बताने के लिए बाला नहीं आएगी। तो यार अफसोस होगा अगर बाला नहीं आई, है ही नहीं तो फिर आएगी कहाँ से। तो स्टोरी को ऐसे इन लोगों ने चेंज किया। उस्मान साहब को बहुत कम दिखाया, अब उनका बनता भी नहीं है। अब सारा जो है बिल्कुल बिल्डअप जो है वो ओरहान के कंधों पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और ओरहान से मैं इम्प्रेस हो गया भाई। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हमें उस्मान साहब की कमी थोड़ी सी महसूस होती है, वो जो पुल्लुस उस्मान वाले, पर अब हमें ओरहान अच्छा लग रहा है। अब हम ओरहान को देख के खुश हो जा रहे हैं और नीलोफर वगैरह सबको। अब वहाँ पे वही गोंचा रोना धोना उसका मनाता है, उसको बताता है अलाउद्दीन भाई मुझे शादी बच्चे तुमसे ही चाहिए, ये लो इलाज करो अपना, वो सारी चीजें, तो वो उसमें खुश हो जाती है। ये सीन सही था। हलीमा का रोना मैंने तुम लोग को बता दिया। वो डलसन जो है उसका पता नहीं, एक तो नाम याद नहीं आता, वो डोल्सन है क्या है, उसका एक अलग ट्विस्ट चल रहा है कि वो क्या उसकी मनसूबाबंदी है। हलीमा भी उससे लव में गिरफ्तार है, ट्रस्ट भी नहीं करती, वो एक अलग से उसकी खिचड़ी बन रही है। फ्लाईव्यूज जो है वो खड़ा होता है तो अंदर ही, अच्छा वहां पे वो सामने नहीं आता फातिमा के, क्योंकि फातिमा के सामने आया तो एक्सपोज हो जाएगा। तो फ्लाईव्यूज क्या करता है, वो जब फातिमा चली जाती है फिर आता है, ताकि ओरहान को तो पता है फ्लाईव्यूज कौन है। अब ओरहान जो है वो फ्लाईव्यूज से मुआहदा करता है, वो कहता है भाई भरोसा तो मैं नहीं दूंगा। अब वो कहते हैं एम्परर बोलता है भाई तुम्हें तो देना पड़ेगा, वो कहता है मैं तो नहीं दे रहा। तो उससे वो जरा थोड़ा सा फड्डे वाली होती है। पर फ्लाईव्यूज ने ऊपर से एक बंदे को जाते हुए देखता है तो उसको शक होता है, तो उठ के जाता है, वो जाके देखता है कि भाई कौन है ये जो खिलाफ हुए हैं सारी चीजें वगैरह। अच्छा ये बैक स्टोरी सब चल रही होती है। वहाँ पे डेफनी जो अब्दुल रहमान पे लाइन करवा रही है, मतलब पसंद कर रही होती है। अब्दुल रहमान को सारे अल्प छेड़ रहे होते हैं कि भाई अब्दुल रहमान मजे। अब्दुल रहमान के भी फाइट सीन्स बड़े अच्छे, अब्दुल रहमान बड़ा निखर के आया यार। एक अल्प तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है अब्दुल रहमान। उसके बाद वो जो दो तीन है वो सारे अल्प अच्छे लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब्दुल रहमान मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, नया उसमें अच्छा लग रहा है। अब जब यहाँ दिखाते हैं, अब यहाँ पे ये दिखाते हैं कि फ्लाईव्यूज जो है वो लड़ रहा है, और फ्लाईव्यूज को ये भी पता चल गया कि फातिमा की शादी होने वाली है ईगत के साथ, तो ईगत प्यार करता है फातिमा को, उसको ये भी पता चल गया। अब फ्लाईव्यूज क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेलिंग आएगी, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी ओपन। और ये भी तस्वीर वायरल हो रही है फातिमा और मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस है फातिमा और इसकी फ्लाईव्यूज की, और ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के बड़ी एक हिम्मत और बड़ा खुशी आई है कि यार मजा आया है
देखिए एपिसोड जो कुल्लू शोरान और कुल्लू शोरान की है ना एपिसोड्स, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे मलून का इरिटेट करना कि अपने सौतेले बच्चों के साथ अजीब सलूक और अपने बच्चों के साथ भी ठीक ही सलूक, तो ये जरा अजीब लग रहा है। इसको सबके साथ इक्वल रहना चाहिए तो मजा आएगा मलून को, क्योंकि बाला है ही नहीं। और बाकी एक दरवेश साहब को भी लिया है, वो भी अच्छा लग रहे हैं। नए यूनिस एम्ब्रे वगैरह ये सब आए थे तो मजा आ रहा था, तो अब ये भी आ गए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से जो कहानी है डेवलप हो रही है और मजा आ रहा है कुल्लू शुरान को देख के। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? तुम्हें डेफनी कैसी लगी बताना। ज्यादा से ज्यादा ठगियों को तो डेफनी अच्छी लगी होगी। तो बस ये सारी कहानी हो गई मुकम्मल। और अब हम प्रोमो के ऊपर बात करेंगे बाद में, जब प्रोमो आएगा।